ये जो तानाशाही है, वन मैन लीडरशिप है, पार्टी में बड़ा तनाव है। तो ये तो आपकी पार्टी में भी है, आपको भी सब तानाशाह कहते हैं। आपकी पार्टी में भी जितने संस्थापक सदस्य थे सबको आपने किनारे कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। आज दिल्ली के अंदर बच्चा कह रहा है कि केजरीवाल ईमानदार है, उसे जबरदस्ती फंसाया गया है, शरीफ आदमी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी पूरा का पूरा केस फर्जी है। यही सबसे बड़ा तानाशाही की तरफ हमारा देश जा रहा है कि किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ अपना पूरा वजूद खड़ा किया। हम कांग्रेस की करप्शन का जो आरोप उन्होंने लगाया उस वक्त हम उनकी बातों में यकीन मान गए और कांग्रेस को दिल्ली में नेस्तनाबूद आपने किया। आज मोदी विरोध में आप इस कदर चले गए कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों के रोड शो में हाथ पकड़ करके रोड शो कर रहे हैं। नहीं, इशू मोदी विरोध का नहीं है, इशू देश बचाने का है। जो मैंने कहा कि आज जिस किस्म की तानाशाही है, अगर इस बार मोदी जी जीत गए जनतंत्र नहीं बचेगा। मोदी जी 2002 में गुजरात का चुनाव जीते, 7 में जीते, 12 में जीते, 14 में देश का चुनाव जीते, 19 में जीते। 20 साल से वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। कहा किस संविधान को उन्होंने बदल दिया? खतरा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, केजरीवाल जितना झूठा और बेईमान नेता आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसने सारी जिंदगी ना लोगों को धोखा दिया है, झूठ बोल बोल के, और ये शो किया है कि मैं बड़ा कट्टर ईमानदार हूँ। दोस्तों, पूरी पार्टी इसकी जेल जा चुकी है एक एक करके, और जो बचे खुचे हैं वो भी जाने वाले हैं। लेकिन ये फिर भी डंके की चोट पर चिल्ला रहा है कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ। असली बेईमान तो मोदी जी है। दोस्तों, ये वो आदमी है जिसने शीला दीक्षित को ये कह के गिराया था कि उसके घर के अंदर इतने एसी लगे हैं, और खुद उसने अपना जो स्पॉट था वो सोने का बनवा लिया था। 8-8 लाख के पर्दे लगवा लिए। अब बताइए, इससे बड़ा बेईमान वो क्या होगा? जो अपने बच्चों की कसम खाता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये सब उसी में घूमता रहा। और अब जब ये जेल होके आया तो अब ये फिर डंके की चोट पे आ गया और मुफ्त की रेडियां बांटने लगा हुआ है। लेकिन इस बार इसका बैंड बजने वाला है। दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू। आप 51 दिन जेल में रहे, 12 दिन 13 दिन हो गए आपके बाहर आए। जेल से आप बाहर आते ही अगले ही दिन आपने अभी जो 2 बातें कही कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, अमित शाह को बना देंगे, और ये जो तानाशाही है, वन मैन लीडरशिप है, पार्टी में बड़ा तनाव है। तो ये तो आपकी पार्टी में भी है, आपको भी सब तानाशाह कहते हैं। आपकी पार्टी में भी जितने संस्थापक सदस्य थे सबको आपने किनारे कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। जब मैं जेल गया, इनका मकसद ये था कि केजरीवाल को जेल भेज देंगे, केजरीवाल को भ्रष्टाचारी डिक्लेयर कर देंगे, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप बिखर जाएगी। सब कुछ उल्टा हुआ। मेरे जेल जाने के बाद हमारी लीडरशिप इतनी परिवार की तरह क्लोज नेट हो गई। हमारे कार्यकर्ता डबल एनर्जी के साथ काम करने लगे। कि बोलने में जब आप बोलते हैं तो आप नैरेटिव सेट करने में बिल्कुल माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप कहना चाहते हो वो सामने वाले की समझ में बैठाना चाहते हैं। जब जेल से आप बाहर आए अगले दिन आप नैरेटिव सेट करने में तो आप मास्टर हैं। इन्होंने जितने नेताओं से ने बोला, सबने अपील की प्रधानमंत्री जी से कि आप मत हटिएगा। नहीं, ये किसी ने अपील नहीं की, न कहीं ये लिखा है। एक मिनट, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि मैं वो रूल मेरे ऊपर लागू नहीं होता। अरे रूल कोई किताब में थोड़ी लिखा है, उनके संविधान में लिखा है। नहीं, संविधान में नहीं लिखा। उन्होंने रूल बनाया जिसके तहत आडवाणी जी को हटाया गया, जिसके तहत मुरली मनोहर जोशी जी को हटाया गया। 75 साल से ज्यादा के लोगों को टिकट भी दिया पीछे दिनों में। नहीं, कईयों के टिकट काटे गए। मोटा मोटे तौर पर आप देखिए, ये फंस गया सीएम। आप जैसे हम लोग वो दौर भी देखे हैं। आप 2010 का जब आप आंदोलन चला रहे थे, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से लोगों का भरना, इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलना, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक खड़ा था अरविंद केजरीवाल। और आज की तारीख में जब उसी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, लोगों पर, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोच पाते थे कि जिस अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही थी वो अपनी अपनी बातों से इस तरह से पलट जाएंगे और भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल पे कम। ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपने सत्ता की खातिर उनके विश्वास को तोड़ा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं लगता है। अगर ऐसा लगता तो जिस बैकलैश का मैंने जिक्र किया, आज दिल्ली के अंदर बच्चा कह रहा है कि केजरीवाल ईमानदार है, उसे जबरदस्ती फंसाया गया है, शरीफ आदमी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी पूरा का पूरा केस फर्जी है। यही सबसे बड़ा तानाशाही की तरफ हमारा देश जा रहा है कि किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ
अपना पूरा वजूद खड़ा किया। हम कांग्रेस की करप्शन का जो आरोप उन्होंने लगाया उस वक्त हम उनकी बातों में यकीन मान गए और कांग्रेस को दिल्ली में नेस्तनाबूद आपने किया। आज मोदी विरोध में आप इस कदर चले गए कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों के रोड शो में हाथ पकड़ करके रोड शो कर रहे हैं। नहीं, इशू मोदी विरोध का नहीं है, इशू देश बचाने का है। जो मैंने कहा कि आज जिस किस्म की तानाशाही है, अगर इस बार मोदी जी जीत गए जनतंत्र नहीं बचेगा। मोदी जी 2002 में गुजरात का चुनाव जीते, 7 में जीते, 12 में जीते, 14 में देश का चुनाव जीते, 19 में जीते, 20 साल से वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। कहा किस संविधान को उन्होंने बदल दिया, खतरा आ गया। अभी ये जो माहौल जो चल रहा है, ये माहौल किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? जो जनता जगह जगह बोल रही है तानाशाही आ गई, तानाशाही, मेरे को किस लिए अंदर किया? पहले आप कहते थे कि ये 500 लोग हैं, यही पार्टियों में बटे हुए हैं, यही देश को चला रहे हैं, इनके सबके खिलाफ आपकी लड़ाई थी। वही 500 लोग अभी भी हैं और उनमें से 500 में 300 आप ही की तरफ आ गए या आप उन्हीं के साथ जा करके लड़ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी अलग है। आम आदमी पार्टी जो है वो उनका उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए तो ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं इतना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये नई किस्म की राजनीति है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि आपको स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, बिजली फ्री, पानी, इसके लिए वोट दिया था। आप शराब, आपके सरकार पे आरोप लगा, आप एक पर एक शराब बिकवाने लगे। कहाँ आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट दिया, आप ऐसी नीति लेके आए। गलत है, गलत है। देखिए, शराब घोटाले पे जो आरोप लग रहा है कि हमने भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कहाँ कर दिया? जो पहली चीज़ तो एग्जैक्टली यही शराब नीति पंजाब में लागू हुई, तो इसमें भ्रष्टाचार थोड़ी हुआ। दूसरा, लोग आप पे ये कहते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं है और यू टर्न लेने में सबसे मास्टर आदमी है। मैंने कहा था, पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं। 1 मिनट, मैंने कहा था मैं स्कूल बनाऊंगा, स्कूल बनाए। मैंने कहा था आपको फ्री दवाइयाँ दूंगा, फ्री इलाज दूंगा, मैंने दिया। मैंने कहा था तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दी। मैंने कहा था 24 घंटे बिजली दूंगा, 24 घंटे बिजली। गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, वो नहीं बोलते, सब तो बोलते हैं, बोल देते गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। कैसे काम चलेगा? आप अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो एक मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा? तो ये आप पहले अगर नहीं पता था आपको? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। उसको एक्स्ट्रा वेगेंट वो बना के प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा वो नहीं भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? था कि घर में ऐसी घटना घटी। स्वाति मालीवाल के मामले में आप चुप क्यों? हर चीज में बोलते हैं, इसमें बोल नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अब 2 वर्जन है, एक स्वाति जी का वर्जन है, एक विभव का वर्जन है। तो दोनों वर्जन पुलिस के सामने है, जांच चल रही है, मामला कोर्ट में है। मेरा इस पे बोलना सही नहीं है। मैं जो भी कमेंट करूँगा उस कमेंट को तोड़ मरोड़ के वो किया जाएगा। मैं बस ये, मोदी जी की माता जी अगर लाइन में लगती है, वो मिलने के लिए जाते हैं, पैर छूते हैं, तो आप कहते हैं कि सियासी तौर पर ऐसे कर रहे हैं। आपके घर दिल्ली पुलिस का फोन आता है कि माता पिताजी वहाँ थे, शायद बयान रिकॉर्ड करने के लिए। आप तुरंत ट्विटर पर लिखते हैं मेरे बूढ़े माता पिताजी से पूछताछ करने आएगी। अगले दिन आप वीडियो बनता है, पिताजी आ रहे हैं, वो चल नहीं पाते, हम लोग जानते हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं माता जी। लोग कह रहे हैं सियासत के लिए केजरीवाल माँ बाप का भी इस्तेमाल करने में पीछे नहीं। Spicy meat. Yeah, boy. इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने पुलिस बुलाई है। प्रधानमंत्री ने मेरे को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे।